everyone, I am भूपेश शर्मा एज अ सर्विस इंजीनियर फ्रॉम सैमको प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल एक यूनिक मशीन के बारे में जो कि 5 वोल्ट 100 एम्पियर 8 चैनल मशीन है जिसपे हम प्रिज्मेटिक एंड पावर सेल टेस्ट कर सकते हैं। तो इस मशीन का यूज क्यों कर रहे हैं हम, इसकी डिटेल्स क्या है, तो सारी चीज आज हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो हमारा क्या है कि ये 5 वोल्ट 100 एम 8 चैनल मशीन है। तो इसमें हमें 8 चैनल मशीन में ग्रुप वाइज में हमारे चैनल्स सेपरेट किए जाते हैं। तो उसमें से हम प्रिज्मेटिक और पावर सेल्स में दो टाइप के हम सेल यूज करते हैं, इसकी ग्रेडिंग करते हैं जिससे हमें सेल की कैपेसिटी प्रॉपर पता चल जाए कि सेल में एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम बैटरी पैक बनाते हैं उससे सबसे पहले स्टेप हम कैपेसिटी चेक का ही करते हैं जिससे हमारे बैटरी पैक की कैपेसिटी और उसकी रेंज सही रहे। और कैपेसिटी का जानने के बाद हमारी सेल, जैसे हमारा सेल 100 एम्पियर का है तो उसका 100 एम्पियर एक्चुअल में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 100 एम्पियर नहीं आ रहा है तो सेल में कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हमारी पूरी बैटरी भी अनबैलेंस हो सकती है। इसलिए हम सेल की कैपेसिटी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो आइए इसके कनेक्शंस और वर्किंग और पैरामीटर्स के बारे में जान लेते हैं। और इसमें हमारे जैसे देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पावर ऑन करते हैं, यहाँ पे एक एलईडी लाइट्स होती है जो हमारा इंडिकेट करती है कि हमारी पावर ऑन है। तो पावर ऑन है इसको इंडिकेट करती है। और यहाँ जैसे 1 चैनल 2 चैनल 3 चैनल, तो हमारे 8 चैनल मशीन है जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल मशीन में है। और ये हमारा सेंसिंग वोल्टेज सेंसिंग वायर है जिसमें हम वोल्टेज सेंस करते हैं। और इसमें हम बहुत सारे चीजों को, हम इसमें बहुत सारे स्टेप पे हम बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम अपनी बैटरी को कैपेसिटी भी टेस्ट कर सकते हैं, उसकी पल्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसके चार्जिंग मोड पे भी हम सीवी चेक कर सकते हैं कि सीवी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग के लिए हमारा क्या है कि इसमें 8 चैनल मशीन छोटे सेटअप में क्यों दी गई है, क्योंकि जैसे बहुत सी कंपनी होती है जो R&D पर्पस के लिए मशीन यूज करती है या छोटे स्टार्टअप के लिए मशीन यूज करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम हम 18 चैनल की या 30 चैनल की मशीन यूज करें, क्योंकि अभी स्टार्टअप है या R&D पर्पस के लिए, क्योंकि वो यूज 18 चैनल को R&D में कोई इतना बड़ा प्रोडक्ट यूज नहीं होता है। तो उसके लिए हम बैटरी पैक यूज करते हैं, वो 8 चैनल काफी है। तो R&D के लिए या कोई कॉलेज हो गए हैं जहाँ डेमो के लिए किसी जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए सिखाने के लिए बहुत अच्छी मशीन है ये। तो इसमें हम आइए इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 वायर मिल जाते हैं इसके, जो हमारे वायर काफी अच्छे उसके बने हुए हैं, कॉपर वायर होती है प्रॉपर। तो यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल मिल जाता है, उसके साथ में हमारी वोल्टेज सेंसिंग वायर मिल जाती है। तो हमारे पास में भी वायर, अभी मैंने एक चैनल कनेक्ट किया हुआ है, बाकी सारे चैनल इसी टाइप से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है। तो आइए इसमें हम उसके कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमारे पास अभी LFP प्रिज्मेटिक सेल है जिसका नॉमिनल वोल्टेज 3.2 और लोअर वोल्टेज 2.5 एंड अपर वोल्टेज 3.65 है। तो इसकी जो कैपेसिटी है, जो हमारी 100 एच का ये सेल है जो कि हम ई रिक्शा और आपके इन्वर्टर्स हो गए या कोई बड़े पैक के लिए भी यूज करते हैं, बसों के लिए प्रिज्मेटिक सेल यूज करते हैं बैटरियों के लिए। तो इसमें हमें सेल में भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस पे हम इसको कनेक्ट करते हैं मशीन को। तो जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो वो सेल के पॉजिटिव पे कनेक्ट होगा और जो नेगेटिव है वो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। तो हमारा सेल ये कनेक्ट हो चुका है, तो हम सेल को रख देते हैं। तो हमारा सेल के कनेक्शन रेडी हो चुके हैं और इसके हम अभी सॉफ्टवेयर के सरफेस की तरफ हैं, इंटरफेस की तरफ। तो उसका प्रोग्रामिंग हम करते हैं मशीन की। तो इसके बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने सेल कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैनल पे सेल कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे इसका भी जो एक्चुअल वोल्टेज है वो 3.3003 इसका भी जो हमारा वोल्टेज है एक्चुअल में। तो अब इस पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी कैपेसिटी जानने के लिए। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज फर्स्ट चैनल पे सेल कनेक्ट है, तो हम इसके अब वर्क स्टेप बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है वर्क स्टेप का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन वोल्टेज का भी, हमें खाली वोल्टेज देखना है तो वोल्टेज का हमें सारी चीज देखनी है। इस पे ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमें सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इस पे। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैनल पे सेल कनेक्ट है। तो अब हम इसका वर्क स्टेप बना लेते हैं। तो वर्क स्टेप डाउनलोड पे जाएंगे तो यहाँ पे वर्क स्टेप का हमें ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले इसको रेस्ट पे रखते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले स्टेप क्या होता है, मशीन को रेस्ट पे रखते हैं। इसका प्रोसेस यही है। सबसे पहले इसको हम रेस्ट देंगे 10 सेकंड का। यहाँ पे हमारा डेटा सेव करने का ऑप्शन, आप कितने टाइम का डेटा सेव करना चाह रहे हो, 1 सेकंड का या 20 सेकंड का या 1 मिनट का, जितना भी टाइम का डेटा सेव करना चाहते हो आप टाइम डाल सकते हो। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप बना लेते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेप देखने को मिलते हैं। तो ये CCC हो गया, CCCV हो गया, CCD हो गया, CPC हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि CCC का क्या होता है, कोस्टेड करंट चार्जिंग होता है।
उस वोल्टेज तक चार्ज करेगी जो हमने पैरामीटर में डाला हुआ है, उसको वहाँ पे जाकर कट कर देगी। एक हमें ऑप्शन मिलता है CV का, जो कांस्टेंट करंट वोल्टेज चार्जिंग होता है। ये हमारा वोल्टेज को कांस्टेंट कर लेती है, जहाँ पे पहुँच जाते हैं उसके बाद हमारा करंट जो डिक्रीज होने लगता है। जो हम उसमें लिमिट डाल रखे, जब तक उस करंट पे नहीं पहुँच जाएगी मशीन तब तक वो उसको कट नहीं करेगा, उससे प्रॉपर चार्जिंग होती है। यहाँ पे CCD कांस्टेंट करंट डिस्चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमें प्रॉपर डिस्चार्जिंग करती है उस लेवल तक जहाँ पे हमारी कैपेसिटी पता चलती है। तो उसको यहाँ पे CPC होगा, कांस्टेंट पल्स टेस्टिंग हो गया है। तो इसको हम पल्स टेस्टिंग करने के लिए CPC का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पल्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं हम सेल्स की। यहाँ पे जैसे हमें ऑप्शन CCPC है, CCPD है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जिस पर हम टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टेप पे मशीन को। तो सबसे पहले हम चार्जिंग करते हैं सेल को CCCV पे। इस पर हम टाइम डाल के भी चला सकते हैं, विदाउट टाइम भी चला सकते हैं। हम फिलहाल टाइम डाल देते हैं। तो इसका वोल्टेज जो होता है पर वो होता है 3.65। हम इसको करंट देते हैं, हमारी 100 एम्पेयर की मशीन है, हमारे पास 100 AH का था, हम 1 cc में 0.5 cc इसको चार्ज डिस्चार्ज करते हैं। तो हम इसको 50 एम्पेयर करंट देते हैं। तो मैं इसको 50 एम्पेयर करंट दिया है और यहाँ पे कट ऑफ करंट का ऑप्शन मिल जाता है, कट ऑफ करंट का। तो यहाँ पे हम कट ऑफ करंट डालते हैं हमारा करंट के हिसाब से। हम 10% लेते हैं, हर कंपनी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से आप रख सकते हो उसे। तो हमारा यहाँ पे 5 डाल देंगे 10 से, उसके हिसाब से। एक कैपेसिटी अलार्म होता है, कैपेसिटी अलार्म भी डालना चाहते हो कैपेसिटी अलार्म भी डाल सकते हो आप। उस कैपेसिटी पे पहुंच के वो अलार्म कर देगी मशीन। तो यहाँ पे उसके बाद में हम इस पे एक नया वर्कलोड स्टेप कर लेते हैं। एड वर्क में जाके हम इसे फिर रेस्ट देंगे। तो रेस्ट में बहुत ज़रूरी है मशीन का देना, तो हम इसको रेस्ट दे देते हैं अपना 1 मिनट का। तो हमने रेस्ट दे दिया है। उसके बाद में फिर हम एक एड वर्क कर लेंगे डिस्चार्जिंग के लिए। हमारे यहाँ पे वोल्टेज करंट तो वही सेम 50 और हमारा वोल्टेज जो कट ऑफ करेगा हमारा 2.5 पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे स्टेप एक साइकिल का प्रोग्रामिंग बन चुकी है। तो हमारा यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको इसमें एक वर्क स्टेप और लास्ट में जब वो करते हैं तो उसमें एंड का भी ऑप्शन होता है। एंड पे हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे तो हमारा वर्कलोड इस पे स्टेप हो जाएगा, ये डाउनलोड। तो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमें चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, उसके बाद एंड करते हैं उसको कैपेसिटी को। तो हम इसमें बाद में हम इसको सेव कर लेंगे। सेव होने के बाद में इसको कट करके हम इसको स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सेंड वर्क स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको हम सेंड करते हैं। तो जैसे हम इसको सेंड करेंगे तो हमारी मशीन वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो अभी हमारा रेस्ट में जो हमने अभी 10 सेकंड का रेस्ट दिया हुआ है, तो अभी वो रेस्ट चल रहा है। तो उसके जस्ट ही बाद हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है CV मोड पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा 50 एम्पीयर करंट शो करने लग गया है। हमारा सबसे पहले वोल्टेज, उसके बाद में हमारा करंट, उसके बाद कैपेसिटी और हमारा वाट आवर। कैपेसिटी की जो वाट आवर होती है वो टाइमिंग वो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखते हो और हम आप मशीन पे दिखाते हैं यहाँ पे चार्जिंग स्टेप इसका स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जैसे देख पाया था आपने, यहाँ पे मशीन स्टार्ट हमने रन कर दी है। तो यहाँ पे हमारा मशीन पे भी शो करने, यहाँ पे LED लाइट्स होती है जो हमारी, जैसे कोई भी हम स्टेप इस पे चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हम देते हैं तो सब पे इंडिकेटर हमारी मशीन का ऑन हो जाता है। इससे हम पता कर सकते हैं हमारी मशीन अभी रनिंग में है। तो यहाँ पे इंडिकेट इसका ऑन हो चुका है। हमारी चार्जिंग मोड में भी रेड लाइट है, डिस्चार्जिंग मोड की ग्रीन लाइट हो जाती है। तो अभी हमारा चार्जिंग मोड चल रहा है तो इसमें रेड लाइट शो कर रहा है। तो ऐसे ही बाकी चैनल सारे कनेक्ट हो जाते हैं। और इसमें एक हमारी मशीन में इसमें कई तरह के मॉडल हैं, जैसे 5, 7, 16 चैनल भी है, 5, 7, 8 चैनल भी है और बहुत सारे मॉडल हैं इसमें। 508 चैनल, 516 चैनल मशीन के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं हमारी फैक्ट्री में। तो इसके जैसे वर्किंग चल रही है, इसकी कैपेसिटी हमें जान सकते हैं सेल की, और इसकी प्रॉपर वर्किंग जो है आपको अगर देखनी है, इसकी डेमो या वर्किंग खुद चला के देखनी है मशीन कैसे वर्क करती है, तो हमारी कंपनी में डेमो के लिए अवेलेबल चीज़ें हैं। तो हमारी फैक्ट्री में विजिट करिए सैमको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में, और मशीन का डेमो और वर्किंग प्रोसेस और खुद से चला के देखिए वर्क कैसे करती है। और आइए हमारी फैक्ट्री में, जो हमारा इसका एड्रेस है वो सैमको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पटपड़गढ़ इंडस्ट्रियल एरिया। तो वहाँ पे आप विजिट करिए। तो और हमारी मशीन का डेमो के लिए आप रिक्वेस्ट बनवाइए, उसको चला के देखिए।